विधि विधान से त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम व्रत मुहूर्त में नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर भगवान के अर्चना करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर से तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लेकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पुष्प की आकृति बनाकर पूसा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से मुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश रस से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों का धन से गिरनी होती है और सुहागा नारी का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष इस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनके सभी कामनाएं कलशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल के 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि महामते, आपने शिव प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन की कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण इनकी स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो कि राजपुत्र है और लघु का नाम सुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो उससे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद रूप में आप दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का यह वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कर सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजकुमार के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहाना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका परमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी।
आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों में जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। वाहन साजे जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तेरा अपने रखते त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। जय माला वनमाला माला धारी, नाथ माला धारी। त्रिपुरारी संसारी वरमाला धारी, जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बालंबर अंगे, नाथ बालंबर अंगे। गणितादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओंकारा। करने श्रेष्ठ कमंडल चरक त्रिशूल धरता, स्वामी चरक त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञान के अधिदेवता, स्वामी ज्ञान के अधिदेवता। प्रणवाक्षर के मंदिर किए तीनों एका, जय शिव ओंकारा। जय गुण आरती शिव की जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओंकारा। हरि जय शिव ओंकारा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिटे मन का, स्वामी दुख मिटे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, नाथ बिन और न दूजा। हाथ करो जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश
हरे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल जाए, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सियास दिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत वार न लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लक्ष्मण लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण वर्षित पड़े सखारे, आन सजीवन तान उबारे। पैठी पाताल तोरि जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उचारे, जय 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 हनुमान गोसाई। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। नीति कीजिए हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली धरवाला। कान में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। समांग कांति काली,